फैराडे concept of electric lines of force. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे नामक साइंटिस्ट ने दिया था। एक्चुअल में है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने का दो तरीका है। एक तरीका वेक्टर का मेथड, दूसरा तरीका स्केलर का मेथड। तो स्केलर का जो मेथड है वो फैराडे का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट पर आधारित है। फैराडे ने कहा क्या था? फैराडे ने कहा था कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी मौजूद है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी हो। यानी जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा हुआ एक इमेजिनरी लाइन है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जिसके हर एक पॉइंट पर अगर हम टैजेंट खींचें तो वह टैजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देगा। तो यहाँ जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो ये कैसे मालूम चलेगा? यहाँ एक इमेजिनरी लाइन खींचे हम, दिस इज इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है? अकॉर्डिंग टू Faraday an electric lines of force is an imaginary line present at every point gives the direction of electric field intensity। यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा हुआ एक इमेजिनरी लाइन है, एक कर्व लाइन है, जिसके हर एक पॉइंट पर टैजेंट का जो डायरेक्शन है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। या आप ऐसा कहें कि अगर कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं, तो वह चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा, दैट पाथ इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। वही पाथ हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो फैराडे के मुताबिक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा हुआ, जिसके हर एक पॉइंट पर अगर टैजेंट हम खींच दें तो वह टैजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का कुछ प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी है दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और कंपटीशन में भी, IIT JEE में, मेडिकल में भी इससे जरूर क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो क्या प्रॉपर्टी है? पहला प्रॉपर्टी है दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं। जैसे मान लो मैं यहाँ
एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसे बना दूं और दूसरा ऐसे बना, क्या ये पॉसिबल है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यानी पहला प्रॉपर्टी क्या है? टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स never intersect each other। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं, क्योंकि मान लो अगर यहाँ काट दिया तो इस कर्व पर अगर टेंजेंट खींचे तो वह टेंजेंट इधर हो जाएगा, इस कर्व पर टेंजेंट खींचे वह टेंजेंट इधर हो जाएगा, जो कि संभव नहीं। हमने कहा ही क्या है कि इमेजिनरी लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा हुआ इमेजिनरी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचते हैं, यहाँ टेंजेंट खींचते हैं तो ई का डायरेक्शन यहाँ मिलेगा, यहाँ टेंजेंट खींचते हैं तो यहाँ पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को काट दें तो जिस पॉइंट पर काटा वहां दो टेंजेंट खींचा जा रहा है, जो कि दो डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, और ये संभव नहीं। तो दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे intersect each other, then two tangents are drawn at the point of intersection, which gives two direction of electric field intensity, which gives two direction of electric field intensity, which is not possible। यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का पहला प्रॉपर्टी क्या है? दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं, ये याद रखिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 2। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा, नेगेटिव चार्ज पर खत्म होगा। कहाँ से शुरू होगा? पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा, नेगेटिव चार्ज पर खत्म होगा। जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से शुरू होगा, यहाँ खत्म होगा। एरो ऐसे दिखा, पॉजिटिव से शुरू, नेगेटिव पर खत्म। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? एन इलेक्ट्रिक lines of force start from positive charge and terminate on negative charge। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और नेगेटिव चार्ज पर खत्म। अब इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम ढेर सारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का पैटर्न दिखा सकते हैं। आप देखिए कैसे। इसी में मान आप देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स
ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन से, तो जैसे मान लो यहाँ कोई चार्ज है Q, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैसा होगा? तो पॉजिटिव चार्ज से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, अगल बगल कहीं निगेटिव चार्ज है क्या? नहीं है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। हम ऐसा मानेंगे कि निगेटिव चार्ज कहाँ है? इन्फिनिटी पर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से शुरू हुआ और इन्फिनिटी तक जाएगा। एरो का डायरेक्शन आप ध्यान से देखिए, एरो का डायरेक्शन बाहर की तरफ, क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये हमारा दिस इज द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। लाइन्स ऑफ फोर्स goes up to infinity। तो पॉइंट चार्ज के कारण Q ग्रेटर देन 0, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ये रेडियली आउटवर्ड है, ये कर्व नहीं, सीधा सीधा गया है इन्फिनिटी। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज is radially outward, बाहर की तरफ। और अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो यही एरो का खाली डायरेक्शन किधर हो जाएगा? अंदर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से शुरू तो हो रहा था, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ खत्म हो, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है Q, लाइन्स ऑफ फोर्स रेडियली यहाँ पर खत्म होगा, लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ समाप्त होगा। एरो का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप देखिए लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब इसी में आप B हो गया C, जैसे मान लो डाइपोल, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये डाइपोल, डाइपोल का इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ से शुरू होगा यहाँ खत्म, यहाँ से शुरू होगा यहाँ खत्म। और भी आप दिखा सकते हैं, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा, और यहाँ पर अंदर की तरफ दिस इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। उसी प्रकार से इनफाइनाइट, ये जैसे मान लो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स खींचेंगे। तो ये सारा का सारा पैरेलल, दिस इज पैरेलल, ये सारा पैरेलल हो गया। लाइन्स ऑफ फोर्स are parallel to
देखिए यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कर्व है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरेलल है। तो लाइंस ऑफ फोर्स अगर पैरेलल हो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर पैरेलल दिखाया गया हो, इसका मतलब फील्ड यूनिफॉर्म है। और अगर लाइंस ऑफ फोर्स कर्व है, इस प्रकार का है या इस प्रकार का है या इस प्रकार का है, इसका मतलब फील्ड आपका कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। तो लाइंस ऑफ फोर्स को पढ़ करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी दिया जा सकता है। इसी का हेल्प लेकर के आप देखिए जैसे मान लो ये हॉलो स्फीयर, ये हॉलो स्फीयर, इसके ऊपर चार्ज दिया गया। हॉलो स्फीयर के ऊपर ये चार्ज दिया गया है, इसका रेडियस ए के बराबर। ये लाइंस ऑफ फोर्स इस प्रकार का says lines of force due to charge lies on surface of sphere. What is important? Important ये है कि अंदर में कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से ही शुरू होगा। तो अंदर में अगर लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है तो E का मान अंदर में 0 हो गया, लेकिन बाहर में E का मान है। तो दो प्रॉपर्टी आपको बताया। पहला प्रॉपर्टी क्या बताया? दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को काटता नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया? दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा और नेगेटिव चार्ज पर खत्म होगा। तीसरा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बिहेव करता है स्ट्रेच रबर की तरह। कैसा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बिहेव लाइक स्ट्रेच रबर। ये जैसे पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, तो लाइंस ऑफ फोर्स तो ये होगा। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? स्ट्रेच रबर की तरह बिहेव करता है, यानी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, सिकुड़ना चाहता है, फैलना नहीं चाहता। क्या होना चाहता है? सिकुड़ना चाहता है। तो अगर ये सिकुड़ना चाहेगा, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के क्या होगा? करीब आए। ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है क्यों एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को हटाता है। कूलम्ब के लॉ में हम जानते हैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्शन। यहाँ कैसे आप इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की मदद से कैसे आप बता पाएंगे कि दो अपोजिट काइंड का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है? तो फैराडे ने कहा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अंडर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बिहेव लाइक stretched rubber। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसा बिहेव करेगा? स्ट्रेच रबर की तरह बिहेव करेगा, यानी इट इज ऑलवेज अंडर longitudinal stress। It is always under
लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का मतलब जैसे ये मान लो कोई रबर, अगर इसको हम ऐसे खींचें तो ये किधर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, रबर अंदर की तरफ सिकुड़ना चाहेगा, उसी को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लेंथ के अलॉन्ग स्ट्रेस जो रहता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स we have like a stretch rubber, it is always under longitudinal stress. This property able to explain why positive charge attract नेगेटिव चार्ज। क्यों एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, वो आप इस प्रॉपर्टी की मदद से समझ सकते हैं। और इसका चौथा प्रॉपर्टी क्या है? चौथा प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में साइडवेज रिपल्सन होता है। साइडवेज रिपल्सन जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, तो लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से निकल के इधर नहीं जाए, लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से निकल के इधर जाए, यहाँ से भी लाइंस ऑफ फोर्स निकल के इधर जाए, ये लाइंस ऑफ फोर्स इधर, ये लाइंस ऑफ फोर्स इधर, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच साइडवेज रिपल्सन होता है। यहाँ पर तो ई का कहीं ना कहीं वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इस लाइन पर लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे गया नहीं। हम लोग क्या लिखेंगे? चौथा प्रॉपर्टी, देयर इज साइडवेज रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच साइडवेज रिपल्सन होता है। और ये प्रॉपर्टी बताता है कि क्यों दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दिस प्रॉपर्टी एबल टू एक्सप्लेन why two similar kind of charge repel each other। दो एक ही प्रकार का चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्यों रिपेल करता है, उसका एक्सप्लेनेशन फैराडे ने इस कॉन्सेप्ट के आधार पर दिया। फैराडे ने कहा कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच साइडवेज रिपल्सन होता है, यानी साइड में एक दूसरे को रिपेल करता है, और यही प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है कि क्यों दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है? जैसे कहीं से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है, ऑब्वियस है कहां से निकलता है? पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। तो जहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा निकलेगा, इसका मतलब हुआ वहां पर चार्ज का अमाउंट ज्यादा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट और टर्मिनेटिंग ऑन ए पॉइंट is directly proportional to amount of charge present on the point। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जहाँ से निकलता है या कहीं पर खत्म होता है, उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो संख्या है वो वहाँ पर जो चार्ज मौजूद रहता है उसके प्रोपोर्शनल है। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, number of electric lines of force
starting or terminating, starting or terminating at a point is directly proportional to amount of charge present at a point. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है कहीं से निकलता है या कहीं पर खत्म जो होता है वो डिपेंड करता है चार्ज का अमाउंट वहाँ कितना है। अगर कहीं से ज़्यादा लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा इसका मतलब वहाँ ज़्यादा चार्ज, कहीं से कम लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेगा इसका मतलब वहाँ कम चार्ज। जैसे मान लो यहाँ पर चार्ज है Q1, ये लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ दिखाएगा ऐसा, और यहाँ पर चार्ज है Q2, ये लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाएगा, और ये यहाँ पर चार्ज है Q3, ये लाइन्स ऑफ फोर्स दिखाएगा। हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ 4 लाइन दिखाए हैं, यहाँ 3 लाइन दिखाए हैं, यहाँ 2 लाइन। तो कौन सा चार्ज ज़्यादा है? तो Q1 का वैल्यू जो है Q1 ग्रेटर देन Q2 ग्रेटर देन Q3, यानी जहाँ पर लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा वहाँ पर चार्ज का अमाउंट भी ज़्यादा। और इंटेंसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स जो यूनिट एरिया से क्रॉस करता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is directly proportional to number of electric lines of force, number of electric lines of force passing through unit area kept at that point, तो जैसे मान लो ये यूनिट एरिया है और यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पास हो, ये लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो, यहाँ इंटेंसिटी मान लो E1 और यहाँ इंटेंसिटी E2, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ E2 है, यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ E1, और एक तीसरा यूनिट एरिया लें और इस यूनिट एरिया से 2 ही लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रहा है। यहाँ E3 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E3, तो यहाँ यूनिट एरिया रखा है, इससे ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है। यहाँ यूनिट एरिया रखा है तो इससे कम संख्या में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है, और यहाँ के यूनिट एरिया से सबसे कम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है। इसका मतलब है E1 बड़ा होगा E2 से और E3 से, तो E1 क्या हो गया? therefore E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन, यानी जहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी मान जो है वो ज्यादा है। ज्यादा संख्या में लाइन्स ऑफ फोर्स है इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ उससे कम है इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कम है, यहाँ और कम है इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम है।
दूसरा एक चीज और, लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज़्यादा होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम होगा, यहाँ सबसे कम होगा। तो ये सारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बारे में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। और भी कई एक प्रॉपर्टी है, मैंने प्रयास किया है कम से कम समय में आपको इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का जितना कॉन्सेप्ट है वो देने का। क्लासरूम में यही चीज़ें 1-1.5 घंटा के आसपास चलती है, लेकिन फिर भी मैंने हर संभव प्रयास किया है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट इस पर आधारित क्लियर किया जाए। और एनसीईआरटी का जो बुक है वो स्वतः आप स्वयं बनाएंगे, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप धीरे धीरे एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज आप बनाना शुरू कर दीजिए। जहाँ दिक्कतें होंगी उसको हम पुनः लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना भी, आपको ये भी दिखाना है कि हम लोग पढ़ाते कैसे हैं, इसका भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा हो। लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे गांव में हैं, आ नहीं सकते हैं, या कुछ लोगों के शिक्षक अभी पढ़ा नहीं रहे हैं। ये सारे लोगों तक, जितना लोगों तक पहुंचा सकते हैं हम, उनको ये वीडियो जो है वो पहुंचाना है। आज हम लोग इतना ही रखें, अगले क्लास में पुनः हम लोग हाजिर होंगे तो आपके लिए कुछ न कुछ मैं नया चीज़ लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला टॉपिक जो है उसकी चर्चा करेंगे।